आज जो सभा आयोजित हुई है, इसमें मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाला हूं, वो विषय हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है कि कारगिल में जो कुछ हुआ हमारे देश के साथ और पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया हमारे देश के साथ। इस प्रश्न के थोड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात मैं आपसे करूंगा। वर्तमान में क्या हुआ उसकी पहले बात करूंगा और इतिहास में जो कुछ हो चुका उसकी भी बात आपसे करूंगा। भविष्य क्या है इस तरह की घटनाओं का, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। कारगिल का जो प्रश्न पैदा हुआ और युद्ध की स्थिति बनी, आप सब जानते हैं कि वो युद्ध की परिस्थिति पाकिस्तान के रवैये के कारण बनी। पाकिस्तान की सेनाओं ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के घुसपैठियों ने हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण किया। जम्मू कश्मीर के इलाके में कारगिल, द्रास और बटालिक नाम के 3 सेक्टर हैं। वहां पर कुछ पहाड़ियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के आतंकवादी और घुसपैठिए बैठे। भारतीय सैनिकों ने पहले उनको कोशिश की पाकिस्तान की सरकार से कि किसी तरह बातचीत के माध्यम से पाकिस्तानी घुसपैठिए वापस हो जाएं। भारत की सेनाओं ने यह भी कोशिश की कि बड़े पैमाने पर युद्ध ना करना पड़े, बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान ना उठाना पड़े, उसकी भी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हुई। तो फिर भारतीय सेनाओं के सामने कोई विकल्प नहीं था और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से मारकर भगाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ा। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा अभियान करीब 2 महीने चला। 2 महीने के इस अभियान में हिंदुस्तान की तरफ से करीब 465 सैनिक जवान हमारे मारे गए। 465 जो सैनिक जवान मारे गए उनमें अधिकारी भी थे और हमारे सैनिक भी थे। आप जानते हैं कि उससे ज्यादा घायल हुए हैं और वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अभी इलाज करा रहे हैं। कई जवान हमारे लापता हैं जिनके बारे में सेना के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि या तो उनकी लाश कहीं बर्फ के नीचे दब गई है या तो पाकिस्तानी सेनाओं ने उनको बंदी बना लिया है। जो लापता हैं उनकी संख्या भी काफी है। ऐसी परिस्थिति जो बनी हमारे देश में, ये महत्वपूर्ण है जानना कि ये परिस्थिति तमाम तरह के पाकिस्तान से बातचीत करने के बावजूद बनी। पाकिस्तान से समय समय पर भारत की सरकार बातचीत करती रहती है। पाकिस्तान के साथ भारत की सरकार समय समय पर समझौता भी करती रहती है। उसी के तहत 1998 के साल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ समझौता करने की, शांति वार्ता करने की, और 98 से चली कोशिशों का नतीजा 99 में निकला कि लाहौर तक जाकर एक समझौता हुआ जिसको लाहौर समझौता कहते हैं। लाहौर समझौते में दोनों देशों ने यह तय किया था कि कोई भी देश किसी देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा और कोई भी देश किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं करेगा। लेकिन लाहौर समझौता होने के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेनाओं ने, या लाहौर समझौता होने के दौरान ही पाकिस्तान की सेनाओं ने फैसला कर लिया था कि हमें भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करना है और उसके तहत उनके बड़े पैमाने पर उग्रवादी, आतंकवादी, घुसपैठिए हमारी सीमा में आकर बैठे। ये जो समझौता हुआ, ऐसे पाकिस्तान के साथ हमारे कई बार समझौते हो चुके हैं। लाहौर में जो समझौता हुआ था भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का, इसी तरह का एक समझौता 1987 में भी हुआ था। श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1987 में। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री होती थी 1987 में। तो बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के बीच में भी एक समझौता हुआ था इस्लामाबाद में और उसका नाम था इस्लामाबाद समझौता। उस समझौते में भी यही तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। 1987 के पहले भी पाकिस्तान के साथ इस तरह की बातचीत हो चुकी है कई बार। 1971 में पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एक लिखित समझौता हुआ था। 1965 में भी पाकिस्तान के साथ लिखित समझौता हुआ था। 1947-48 में भी हुआ। आखिरकार ये समस्या क्या है कि जब भी ऐसे कुछ लिखित समझौते होते हैं
और पाकिस्तान की सरकार अपने सामने से आकर बोलती है कि हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, लेकिन समझौते के बाद पाकिस्तान वही हरकत करता है